सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु, मैं क्रिकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर और पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूं। ऐसी किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मोहित मिलेंगे तो प्लीज़ मुझे मत खोजना। एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं पर्सनली बातें आपसे करती हूँ, शेयर करती रहती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको बेनिफिट ही होगा। कोई प्रमोशनल टाइप का ग्रुप नहीं है ये। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं आज के टॉपिक पर। बहुत एसेंशियल पार्ट है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का। बिकॉज देखो, अगर आपकी माइंड प्रोग्रामिंग सॉलिड वाली हो गई ना तो हर चीज़ से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। जब लाइफ का एक बैड फेज आता है, हमारा माइंड नेगेटिव पे नेगेटिव होता जाता है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि बहुत लोगों को पॉजिटिव होने में ही मुश्किल होती है। नेगेटिव फेज ऑफ लाइफ में अगर आप नेगेटिव ही होते जाते हो तो क्या होता है, वाइब्रेशन और लो और लो और लो होती जा रही है। तो इससे अगर हम निकाल पाते हैं खुद को, तो फिर अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड मोड पे रहना। हम अपनी लाइफ से इतना परेशान हो जाते हैं कि ग्रैटिट्यूड, जो मैं कहती हूँ जर्नल लिखो, उस पर भी जो लोग लिख रहे हैं वो क्या हो रहा है कि उस टाइम बस लिख रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग है, क्योंकि वो दिल से नहीं लिख पा रहे उतना, एंड दिन भर नेगेटिव है। तो आज मैं आपको एक चैलेंज देने वाली हूँ बेसिकली, ठीक है। वैसे तो मैं इसको 10 डेज चैलेंज मिनिमम भी रख सकते हैं हम लोग, ये बहुत, उसके बाद आपको उसके अंदर ही आपको बहुत मिरेकलस रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बट ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज चैलेंज दिया जा सकता है, हालांकि इसको लाइफ टाइम करना चाहिए। यहाँ आपको किसी पर्टिकुलर विश पर काम नहीं करना है, बस अपनी खुद की वाइब्रेशन पर काम करना। उसके बाद देखो कि लाइफ के सारे काम धीरे धीरे कैसे बनने लगते हैं। जो काम आपके दिमाग में भी नहीं कि मुझे इसको डील करना है, मुझे इसको ठीक करना है, वो भी लाइन अप होने लगेगा, इतना सॉलिड हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ हम ग्रैटिट्यूड को इंक्लूड कर रहे हैं, इस तरह से इंक्लूड कर रहे हैं कि हमारी सांसों में, हमारी रगों में, हर जगह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रहने वाला है। और ये थैंक यू अगर आपके हर एक सेल में वाइब्रेट करने लगा तो भाई तो सुपर पावरफुल हो जाएगा। पानी को लेकर तो बताया ना मैंने आपको कि शॉर्ट्स में, कि पानी को कैसे आप यूज़ कर सकते हो अपनी एफर्मेशन के साथ। बट मैं अब यहाँ पर आपको किसी एफर्मेशन के बारे में नहीं बता रही, कोई एफर्मेशन यूज़ ही नहीं करनी है। जो यूज़ करना है सिर्फ एक शब्द थैंक यू, एक शब्द, 2 शब्द थैंक यू। कैसे करना है? अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मल्टीपल इश्यूज है, परेशान हो लाइफ से, सिचुएशंस नहीं ठीक हो रही है, आपके दिल में ग्रेटफुलनेस भी नहीं आ रहा है, सब कुछ करना छोड़ दो। एवरीथिंग जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजिंग नहीं हो पा रहा है, डेस्पिरेशन आ जाती है। क्या होता है, नहीं होता ना, डेस्पिरेशन आने लगती है। उससे खुद को निकालो, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। सेल्फ लव, मैंने हमेशा कहा है कि ये आपके दिल में परमानेंट होना चाहिए। अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, खुद को देखिए, अपनी खूबियाँ रोज लिखना स्टार्ट कीजिए। ये एक सेल्फ लव की मैंने वीडियो में आप लोग को बता रखा था, सेल्फ लव कैसे करना है, वो बस कंटिन्यू करना। उसके साथ ग्रैटिट्यूड मोड में कैसे अपने आप को दिन भर रखना है। थैंक यू शब्द को जितना ज़्यादा होता है चैंट करते रहो। जैसे स्विच वर्ड है ना बाकी सारे, उस तरीके से थैंक यू को स्विच वर्ड मान लो। जितनी ज़्यादा चैंटिंग कर सकते हो, जितनी ज़्यादा कर सकते हो, उसको करते ही रहो। उसको भी आप, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे कोई भी एफर्मेशन को रिकॉर्ड करके लूप मोड में डाल के सुनते रहो, ब्लूटूथ वाले ईयरफोन में डाल के, ठीक है। तो ये चीज़ आप थैंक यू में कर सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसको आप रिकॉर्ड करके लूप में सुनते रहो। वो थैंक यू आपके सबकॉन्शियस में भरते जाएगा। पानी पी रहे हो, पानी को थैंक यू, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, थैंक यू बोलो। पानी एक बॉटल भर लिया, तो गर्मी के मौसम में सारे लोग तो एक बॉटल पानी एकदम ठंड वाली भरते ही हो गए। उसको भरो और सबसे पहले एकदम मुस्कुरा के बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 8-10 बार बोलो थैंक यू, और फिर उस पानी को आप रखो। एंड नेक्स्ट तो है ग्रैटिट्यूड जर्नल। इससे तो निकलना नहीं है, आपको एवरी सिंगल डे अपने 10 एफर्मेशंस थैंक यू वाले आपको डेफिनेटली लिखने हैं। कम से कम दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ, कुछ भी हो सकता है, वो छोटी से छोटी कोई चीज़ भी हो सकती है। अपने बेड तक को थैंक यू बोल सकते हो। कोई भी 10 अच्छी चीज़ों को थैंक यू बोलकर अपनी वाइब्रेशन को थैंक यू वाले में ही लगाए। मिरेकुलस आपको एक फ्रीक्वेंसी में ले आएगा, बहुत सुंदर फ्रीक्वेंसी में ले आएगा। यकीन मानो, जब आपकी ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है, ग्रैटिट्यूड मोड में जब आप रहते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी फ्रीक्वेंसी को सुपर हाई करती है, चाहे आपके हालात जो है, समय जो है, आपकी प्लैनेटरी कंडीशन जो है, उससे मतलब नहीं है। अगर आप ग्रैटिट्यूड मोड में रह रहे हो, तो अगर आपका मतलब समय ऐसा है कि जोरदार एक्सीडेंट होकर सर्वर सब फूट जाना होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी लो होकर जो घटना है वो घटित होगी।
अगर किसी समय में आपके साथ कुछ होना है वो होगा, क्योंकि वो नियति है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी एकदम नीचे आ जाएगी। महामृत्युंजय जाप कराते हैं ना हम लोग, जब अल्पायु वगैरह की प्रॉब्लम आती है, क्या होता है वो अल्प आयु वो टल जाता है, बट उस टाइम पे अगर कुछ होना था तो वो सर फूटने की जगह सर पे चोट लग के रह जाएगी। ठीक है, माइनर सा चोट लग गया, क्योंकि उस टाइम ये तो घटना था तो वो घटेगा, बस वो फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ यही हेल्प होती है। ग्रैटिट्यूड या सेल्फ लव जैसी जो चीज़ें हैं, ये हमारी वाइब्रेशन को इस कदर हाई करती है कि हमारी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बुरा होना था वो बस थोड़ा सा छोटू सा एकदम बुरा होकर रह जाएगा। इस तरीके का ये काम करता है। थैंक यू। आप अगर मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन मैंने हमेशा कहा है 15 मिनट ही करो, लेकिन करो जितनी भी देर कर रहे हो। जब हम ज़्यादा गहरे ध्यान में जाने लगते तो हमें याद भी नहीं रहता कुछ बोलने का, चैंट करने का, जैसा होता है मेरे साथ कि मैं तो माला भी अगर जप रही हूँ मेरा माला हाथ से छूट जाता है, बिकॉज हम गहरे ध्यान में जा रहे होते हैं। बट जब तक आप अपनी कॉन्शियसनेस में हो, मतलब चैंट करते रहो थैंक यू। इस मंत्र को, थैंक यू मंत्र है आपका, इसको मेडिटेशन के दौरान आप चैंट करते रहो, एकदम ऐसे सबकॉन्शियस में जाएगा, एकदम ऐसे। और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी तेज़ी से बढ़ती। मैं खुद मेडिटेशन में थैंक यू यूज़ करती हूँ, एंड मुझे उससे क्या दिखता है ना, मैंने जो फ़र्क सबसे ज़्यादा देखा, अलग ही खुशी वाली मूड में रहती हूँ। वो प्रफुल्लित वाला मूड होता है ना, उसमें मैं ज़्यादा रहती हूँ। मेरे को एक अलग ही, मतलब क्या बोलूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती किसी को, इस तरह की इनर सेटिस्फैक्शन, इनर हैप्पीनेस लगता है। जबकि ग्रैटिट्यूड मोड में मैं आज की नहीं रहती हूँ, बचपन से रहती हूँ। मेरा बचपन से आदत है थैंक यू सॉरी, ज़रा सा कुछ हुआ नहीं तुरंत मेरे मुंह से सॉरी निकलता है, ज़रा सा छोटी सी किसी ने हेल्प करी नहीं कि मेरे मुंह से थैंक यू निकलता है। इसके लिए मेरे परिवार वाले हमेशा कहते थे कि तो हम लोग को भी क्यों थैंक यू बोलते रहते हो। तो आई एम हैबिचुएटेड, मैं हूँ उस बचपन से उस फ्रीक्वेंसी में हूँ, थैंक यू एंड सॉरी। तो वो इस फ्रीक्वेंसी ने मेरी लाइफ की एक वाइब्रेशन को ऑलरेडी हमेशा चेंज करा है। मैं अगर गलत रास्ते में भी जाऊंगी तो मुझे खींच के सही रास्ते में लाया जाएगा। इस तरह से मेरे साथ इन चीज़ों ने वर्क करा। और जब मैंने इसको मेडिटेशन में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे भी हमेशा खुद को थैंक यू करने लगी, तो उसका फ़र्क मुझे बहुत ज़्यादा अपनी इनर हैप्पीनेस में, इनर कोर में बहुत ज़्यादा दिखने लगा, एंड चीज़ें आसानी से होने लगी। मतलब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना था, बट अपने आप मैं कर रही हूँ अपने। और जब मैं रियलाइज़ करी कि वाह यार मैं कितनी एक्टिव होकर कर रही हूँ, तो आप कहाँ गलत हो रहे हो, ये आपकी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन आपको गाइड करेगी कि सही दिशा में जाओ। आप में वो एक्टिविटी करने की आप में एक हिम्मत आएगी, आप सही चीज़ों को चुन सकोगे। अगर गलत फ्रीक्वेंसी में अगर हम रहते हैं तो क्या होता है ना, पता है कि ये करने से सही होगा, लेकिन नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आपकी फ्रीक्वेंसी सही है तो उस सही चीज़ को आप हमेशा पिकअप करोगे कि नहीं ये मुझे करना है। एंड यही मैं आपसे चाहती हूँ कि जितने भी लोग परेशान हो, डेस्परेट हो, सब कुछ करना छोड़ दो, थैंक यू की मोड में रहो। सेल्फ लव से तो हटना नहीं है, लेकिन अब जब थैंक यू की मोड में रहोगे तो सेल्फ लव खुद ब खुद भी ग्रो होता है। तो अपने आप को अटेंशन दीजिए और साथ में थैंक यू की मोड में हमेशा रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।